आज चर्चा करेंगे दलालों के बारे में कि कितनी उनके प्रकार होती है, उनकी क्वालिटीज क्या होती है। तो अनेक होते हैं, लेकिन हम स्पेशली आज दो तरह के दलालों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा गुब्बारी की तरह, गैस की गुब्बारी की तरह होते हैं कि बस धागा अभी छोड़ेगा आसमान में जाता है ना, एकदम गैस भरी हुई रहती है इनमें। चाय से ज्यादा केतली गर्म वाली मिसाल, एकदम कड़क, अंदर चाय ठंडी। हटो हटो मेरा नाम लिखो, है ना, तीर मारा तेरा मारा, है ना, ये सब कुछ मैंने बता दिया। सब दलालों के अंदर यही सिफत होती है। तो अभी हम दो तरह के दलालों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है कि दो लोगों में झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो चौकी तक के पहुंच जाए रिपोर्ट लिखाने, तो वहां फिर वो दो दलाल पहुंच जाते। अब लोगों को कानून की जानकारी नहीं रहती, अरे उसको डराते, साहब ऐसा बोल रहे हैं, अरे वो विरोधी ऐसी रिपोर्ट लिखा दे रहा, 5 दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे, साहब के नाम पर पैसे खा जाते, उसको न्याय मिलने नहीं देते। या फिर एक वो ये दलाल कैसे हो कि किसको खोटे आरोप में फंसाना, कोई अच्छा काम कर रहा तो ये दलाल लोग चले गए और हाँ हाँ साहब इसका लिख लो, खोटा गुला लिख लो, है ना। तो ये दलालों की मैं टाइप बता रहा हूँ, किस तरह के दलाल। एक प्रकार ये हो गई जो चौकी के अंदर दलाली करते हैं, खोटे काम करते हैं या फिर करवाते हैं, 500-1000 रुपए के अंदर बिक जाते हैं। अब दूसरी दलालों की मैं किस्म आपको मैं बता रहा हूँ। ये इंतजार में बैठे हैं कि कब पड़ोसी का झगड़ा होता है, कब वो चौकी जाते हैं, कब उनकी रिपोर्ट होती है, झूठी सच्ची जैसी भी हो। फिर जैसी हुई क्या फिर उनको कानून के जानकारों के पास लेकर चले गए, वो दुकान खोल के बैठे हुए। तो फिर वो दूसरे प्रकार के दलाल होते हैं। अब वो कैसे होते हैं कि डराना धमकाना, नहीं नहीं बहुत खतरनाक है, अब तो तुम बचते नहीं हो, और तुमको बचाने वाला बस यही एक मात्र आदमी है, दूसरा दुनिया में पैदा नहीं हुआ, बस यही बचा सकता है ना। ऐसी वो दलाली के अंदर तारीफें कर करके कि भाई तुम्हारा काम ये कानून का जानकारी कर सकता है। फिर उसकी सेटिंग लगा दिए। अब वो जानकार भी जो है, तो कैसे जानकार मैं बताता हूँ कि भाई अगर कोई कानून का जानकार है तो उसने किताब का इस्तेमाल करना, कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट वगैरह देख के अपना पक्ष रखना। तो ये जैसा भी एक मैं मिसाल बताता कि किसके घर में अगर चोरी हो गई, किसके अम्मा के कपड़े को चुरा के चला गया, अब वो रिपोर्ट हो गई, अब वो केस गया कोर्ट में। अब कानून के जानकर ये दलाल लोग ने बराबर लाइन लगा दी कि भाई तुम्हारा काम ये कर सकता है, चलो ठीक है। फिर अब वहां पर फिर ये जब गए तो कानून के जानकार देखो किसी जानकारी देते हैं, कानून की किताब खोल रहा, कानून क्या कहता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या, वो नहीं देखते। अच्छा तो तुम्हारे अम्मा के कपड़े चोरी चले गए, तुम्हारी अम्मा ने चोरी गई तो रिपोर्ट लिखा दो, अम्मा चोरी चली गई, है ना। तो ये बदमाश लोग भी फिर रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारे अम्मा को चुरा के लेके चला गया, है ना। बेतुकी बातें, बस डराना धमकाना, खोटे, एक ही खोटी रिपोर्ट करके भाई दूसरी भी करो, अम्मा के कपड़े चोरी गए, अम्मा भी चोरी चली गई, है ना। कुछ भी इस तरह की ये जो है तो कानून के जानकार, अरे हंसी आती है। तुम्हारा काम है कि कानून की किताब खोलना, जरा उस पर पढ़ना, कानून क्या कहता है, कोर्ट ऑर्डर क्या कहते हैं, फिर पक्ष रखना। तो साला एक खोटी करे बोले दूसरी भी करो, तीसरी भी करो, ये ऐसे जानकारी देते। और उनका झंडा बुलंद, उनके दलाल लोग उनकी जय जय करीच रहे, नहीं नहीं ये बहुत 30 मार का है, तीर मारा तेरा मारा, है ना। अरे क्या एकदम हंसी की बात है। और ये लोगों की कम इल्मी का फायदा उठाते हैं, लोगों को कुछ समझता नहीं है, कानून का नॉलेज नहीं है, तो उनको डरा धमका के मुंडा मरोड़ के ये पैसे लेते रहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक मुकाम है। तो जो अच्छे लोग हैं उनको सामने आना चाहिए, कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, है ना, और इंसाफ का परचम बुलंद होना चाहिए। यही मैं आशा करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज मैं देना चाहता हूं कि दलालों पे बिल्कुल विश्वास ना करे। वो सिर्फ इंतजार में रहते हैं कि कब किसका झगड़ा हो तो वो दलाली करे, कब कोर्ट में कोई जाए तो वो दलाली करे, और कोई कानून के जानकार की जय जयकार करे। अब आगे क्या होता है, कैसे काबिल होता है दलालों के जरिए हवा भरा हुआ, जिसका नाम बड़ा कर दिए फूक फूक कर, वो अलग होता है। तो जब मुद्दा आता है, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, अब इनके पास में तो इन्होंने कानूनी किताब तो कुछ याद नहीं इनको, है ना। तो फिर ये क्या करते हैं, अपने आदमी को बोल देते कि भाई तू नंगा होकर आ जाना सामने। अब वो भी आ जाता है बेशरम। तो वहां सवाल उठता है, भाई ये तू क्यों नंगा होकर आ गया? बोले मेरे अम्मा के कपड़े चोरी हो गए ना। अरे तेरे अम्मा के कपड़े चोरी हो गए तो तू नंगा क्यों है ना। कैसे ये बेवकूफ वाले काम करते, क्योंकि इनको काबिल आदमी तो है नहीं, कानून का ज्ञान नहीं, तो फिर अब क्या करेंगे, तो ऐसे ही नंगा करके धतिक करते, और क्या बोलो, है ना। तो जरा जागरूकता लाना मेरा मकसद है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।